हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को 11th स्टैंडर्ड आईटी के। सो ये है आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। सो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज बढ़िया तरीके से जाकर देखिए, समझिए एंड नोट्स को प्रिपेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो जरूर से करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर हम सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। ये है चैप्टर नंबर 2 आपके 11th स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, इंट्रोडक्शन क्या होता है डीबीएमएस का? डीबीएमएस ऑफिशियली डीबीएमएस होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऐसी मल्टीपल टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है इन लेक्चर नंबर 1 एंड 2। सो अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। हमने डेटा टाइप वगैरह सीख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा मॉडल्स के बारे में कि डेटा मॉडल्स होते क्या है। अब जस्ट सपोज कि हमने कुछ भी डिजाइन करना है तो हम एक ढांचे के हिसाब से डिजाइन करते हैं, एक मॉडल के हिसाब से डिजाइन करते हैं ना। उसी तरह से डेटाबेस के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अ डेटा मॉडल इज अ लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का एक लॉजिकल डिजाइन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा मॉडल कहते हैं। इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज क्रिएटेड, स्टोर एंड रिट्राइव। डेटा किस तरह से क्रिएट होगा, डेटा किस तरह से स्टोर होगा, डेटा किस तरह से रिट्राइव होगा। ठीक है, ये सारी चीजें डेटा मॉडल के अंदर डिजाइन की जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, देयर आर सम टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स। कुछ टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स है जिसमें से सबसे पहला है हायरार्किकल डेटा मॉडल, जो कि किसके जैसा होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ट्री के जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट इज नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल कैसा होता है, डेटा कनेक्टेड लाइक अ ग्राफ, ग्राफ के जैसा कनेक्टेड होता है नेटवर्क मॉडल के अंदर। एंड मोस्ट पॉपुलर मॉडल इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल मॉडल, ये जो रिलेशनल मॉडल है मतलब कि अभी हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं मोस्टली हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि सीक्वल लैंग्वेज एसक्यूएल, जो कि आप एसक्यूएल सर्वर के ऊपर करते हैं, पोस्ट एसक्यूएल के ऊपर करते हैं, माई एसक्यूएल के ऊपर करते हैं ना। जो भी डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आरडीबीएमएस कहते हैं और हम आरडीबीएमएस को ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एंड RDBMS वेरी वेरी पॉपुलर है। ठीक है, RDBMS के अंदर ही हम SQL को सीखते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। स्टोर करता है डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर करता है लाइक रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम रिलेशनल मॉडल के बारे में। रिलेशनल मॉडल जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये टेब्यूलर फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में डेटा होता है। ठीक है, आरडीबीएमएस के अंदर जो भी डेटा होता है मतलब कि जो भी डेटा दुनिया के अंदर अवेलेबल है अगर वो रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आरडीबीएमएस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन अ रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में। ठीक है, डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में टेबल के अंदर, तो वो क्या होता है, वो होता है आरडीबीएमएस मतलब कि रिलेशनल मॉडल। ओके, एंड इसके अंदर हम मल्टीपल चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्रिएशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड रिट्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, ये ना आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड प्रॉपर्टी जब आप डेटा साइंस में जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे, वैसे फील्ड में जब आप जाएंगे ना तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको एसिड प्रॉपर्टी पूछी जाती है।
एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताया हुआ है। जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो मुझे भी एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था, बट मुझे उस टाइम पर लर्न नहीं था, मुझे उस टाइम पर पता नहीं था, तो मैं बोल नहीं पाई थी। ठीक है, सो ये एसिड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप आगे डेटाबेस के फील्ड में आगे जाएंगे तो। ठीक है, चलिए, सो एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑटोमेसी, ठीक है, ऑटोमेसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, सो इसे ये सारे को मिलाकर क्या होता है? एसिड प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि जब भी डेटाबेस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? एसिड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट मीन्स कि ऑटोमेसी का मतलब क्या होता है? ऑल स्टेप्स कंप्लीट और अ नन। ठीक है, सारे स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए और अ नन होने चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जो भी डेटा है उसके अंदर क्या होना चाहिए? डेटाबेस मस्ट कंटेन करेक्ट। ठीक है, क्या होना चाहिए? उसके अंदर क्या होना चाहिए? एकदम कंसिस्टेंसी होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, डेटाबेस रॉन्ग 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 टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन होना चाहिए। वन ट्रांजेक्शन डज नॉट डिस्टर्ब अनदर, कोई भी एक ट्रांजेक्शन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, जब तक हमारा सिस्टम टूट फूट के बेकार नहीं हो जाता तब तक हमारे डेटा को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए हमारा डेटा। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है? एसिड प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी है किसके अंदर? डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, चलिए, सो ये हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हमने ट्रांजैक्शंस के। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं। सो आरडीबीएमएस स्टोर डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में आरडीबीएमएस स्टोर करता है डेटा को। एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है डेटा को, ठीक है, रिट्राइव किया जाता है, क्रिएट किया जाता है डेटा को। ठीक है, किस फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे हम डेटा को? इन अ रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में। ठीक है, जब भी हम आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर आरडीबीएमएस की बात कर रहे हैं तो आरडीबीएमएस मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा? डेटा टेबल के फॉर्मेट में होगा, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एंड इसके कुछ एग्जांपल्स है, आरडीबीएमएस के कुछ एग्जांपल्स है, जो कि फर्स्ट इज माई एसक्यूएल, जिसके अंदर मैं काम करती हूँ, माई एसक्यूएल के ऊपर मैं वर्क करती हूँ। ओरेकल भी मैंने यूज किया हुआ है। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। माई एसक्यूएल के जैसे ही हम पोस्ट ग्रे एसक्यूएल को भी यूज करते हैं। एसक्यूएल सर्वर भी बहुत अच्छा है। हम इनमें से किसी भी के ऊपर आरडीबीएमएस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो हम जरूर से करेंगे। आपके पोर्शन के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पोस्ट ग्रे एसक्यूएल दिया है तो हम पोस्ट ग्रे एसक्यूएल को समझेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको जब आप सीखने की कोशिश करेंगे इसे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इन आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस के अंदर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इज अ टेबल। टेबल क्या होता है? मेन स्टोरेज यूनिट। ठीक है, टेबल क्या होता है? मेन स्टोरेज यूनिट। जब हम किसी भी डेटा, अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो उसे हमें किसके अंदर स्टोर करना है? अगर आरडीबीएमएस है मतलब कि रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में, तो किसके अंदर स्टोर होगा? टेबल के अंदर होगा, है ना। सो टेबल के अंदर जब डेटा है, एक समझो जस्ट सपोज कि आपके घर में कोई टेबल है, ये टेबल हो गया आपका। अब उस टेबल के अंदर अलग अलग खांचे बने हुए हैं, है ना, अलग अलग साइड्स बने हुए हैं। अब वो साइड्स के अंदर, उस अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर आप सामान को स्टोर करते हैं, है ना। सो ये एक टेबल हो गया। अब इस टेबल के अंदर आपके पास अलग अलग स्पेस है। अब उस स्पेस के अंदर किसी के अंदर आपने कपड़े डाल दिए, किसी के अंदर आपने जूते डाल दिए, किसी के अंदर आपने कुछ खाने पीने के सामान डाले हैं, किसी के अंदर आपने कुछ मेकअप की चीजें डाली हुई है। ठीक है, तो आपने क्या किया हुआ है? वो अलग अलग स्टोरेज के अंदर आपने सामान रखा हुआ है। तो उसी तरह से टेबल होता है, जो कि हमारा मेन स्टोरेज होता है। ठीक है, स्टोरेज के अंदर हम क्या करते हैं? लाइक अ स्टूडेंट टेबल हो गया या फिर एम्प्लॉय टेबल हो गया। ठीक है, सो वो एक टेबल होता है। टेबल के अंदर हम अपने डेटा को, अलग अलग जगहों पर हम अपने डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा टाइप मैंने बताया था, है ना। अगर आपको नंबर सिर्फ स्टोर करना है, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, तो वो आप आईएनटी टाइप के अंदर करेंगे, है ना, इंटीजर टाइप के अंदर आप उसको स्टोर करेंगे। आईएनटी कहते हैं उसे। कैरेक्टर के अंदर आप अल्फाबेटिकल्स वाले जितने भी कैरेक्टर है उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेट टाइम के अंदर आप डेट टाइम को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक टेबल के बारे में समझा, टेबल है, उस टेबल के अंदर अलग अलग साइड्स बने हुए हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आपने अलग अलग सामान रखा, तो उसी तरह से
टेबल क्रिएट करते हैं RDBMS के अंदर, उसके अंदर हमारा जो भी डेटा रहता है वो अलग अलग जगहों पर हम उसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट इज फील्ड। फील्ड क्या होता है? फील्ड मतलब कि कॉलम। ठीक है, फील्ड मतलब क्या होता है? कॉलम। पहले तो टेबल, टेबल के अंदर फील्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, कीज होते हैं। ठीक है, फील्ड क्या है? फील्ड का मतलब समझो कॉलम। ठीक है, एंड वर्टिकल डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, वर्टिकल डेटा एलिमेंट्स जैसे समझो वर्टिकल डेटा एलिमेंट। अब जस्ट सपोज कि ये क्या है आपका, हमने ये टेबल बना लिया। ठीक है, अब ये टेबल बनाने के बाद इस टेबल के अंदर आप क्या करेंगे, ये आपका एक लाइन हो गया, दो लाइन हो गया, एंड यहाँ से हमारा ये टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर हमें नेम एंटर करना है। ठीक है, ठीक है, नेम एंटर करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल नंबर एंटर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम रोल नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे, सब्जेक्ट एंटर करेंगे। ठीक है, या फिर डेट एंटर कर देंगे, या फिर सब्जेक्ट एंटर करेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक के अंदर एक लाइन में हमें क्या करना है, सिर्फ ये हमारे कॉलम्स है। ठीक है, अलग अलग कॉलम्स, ये नेम वाले कॉलम हो गए, ये किसके वाले कॉलम हो गए, रोल नंबर वाले कॉलम हो गए, एंड ये सब्जेक्ट वाले कॉलम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के क्या आएंगे, नेम्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट के नेम आएंगे। जिस स्टूडेंट का नेम है, जिस स्टूडेंट का नेम है उसका यहाँ पर क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, कॉलम वाइज उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग प्रिया की बात करें तो यहाँ पर प्रिया है। ठीक है, अब ये प्रिया है, प्रिया का यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रोल नंबर मिल जाएगा, प्रिया का कौन सा सब्जेक्ट है वो मिल जाएगा। यहाँ पर अगर राहुल है, ठीक है, अब यहाँ पर राहुल है तो राहुल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर हमें उसका सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है राजू। ठीक है, सो राजू का हमें रोल नंबर मिल जाएगा, एंड यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, उसका सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके आगे आप जितने भी आपको कॉलम्स ऐड करने हैं आप कर सकते हैं, जितने रोज आपको एंटर करने हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सो रिकॉर्ड्स किस तरह से एंटर होते हैं, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। वर्टिकल डेटा ये आपका वर्टिकल वाला हो गया, मतलब कि ये आपका कॉलम है। ठीक है, उसके बाद ये सारे आपके रोज है। ठीक है, ओके, चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, रोज मतलब कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। आपकी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज में आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टली आपने क्या किया, डेटा ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का डेटा, यहाँ पर ये एक स्टूडेंट का नेम एंड उसका डेटा है ना, इस तरह से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग, इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कीज। ठीक है, कीज कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कीज है। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी की, दो तरह के की होते हैं, दो कीज होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी की, सेकेंड इज फॉरेन की। ओके, सो प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि यूनिक होना चाहिए। सॉरी गाइस, सो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, यूनिक वैल्यूज आपको उसके अंदर एंटर करना है। जस्ट सपोज कि हमने रोल नंबर क्रिएट, ठीक है, जब आप टेबल को क्रिएट करें तो उसी टाइम पर आप रोल नंबर के आगे क्या कर देंगे, रोल नंबर प्राइमरी की। ठीक है, अगर रोल नंबर को आपने प्राइमरी की, रोल नंबर को अगर आपने प्राइमरी की कर दिया, ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने रोल नंबर को प्राइमरी की कर दिया, तो रोल नंबर के अंदर आपने यहाँ पर 2 एंटर किया है, तो आप दोबारा से 2 रोल नंबर एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी की है, और प्राइमरी की का मतलब होता है कि वो पूरे डेटा के अंदर आप कुछ भी रिपीट नहीं कर सकते। मतलब आप इस पूरे रो के अंदर, ये जो आपका ये वाला कॉलम है, ये जो आपका रोल नंबर वाला कॉलम है, उसके अंदर आप कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ एक नंबर एक ही बार आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, एक वैल्यू आप एक ही बार एंटर कर सकते हो, दोबारा आप उसको एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, सो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए ईच रिकॉर्ड, रिपीटेशन नॉट अलाउ इन प्राइमरी की। ओके, फॉर एग्जांपल रोल नंबर। नेक्स्ट इज फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या होता है, किसी भी एक टेबल का कोई डेटा है वो कनेक्टेड रहेगा अनदर टेबल से।
ठीक है। जैसे समझो, जैसे सपोज कि यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी नंबर है एंड वो कनेक्टेड रहेगा कौन से टेबल से, रिजल्ट टेबल से। तो जब आप स्टूडेंट का आईडी मेंशन करेंगे तो वो उसमें से आपको रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की का मतलब कनेक्टिविटी रहेगा, टू टेबल्स के बीच में कनेक्टिविटी रहेगा, ठीक है। प्राइमरी की मतलब कि क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यूज होने चाहिए, डुप्लीकेट रिपीटेशन नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम टॉपिक की तरफ। टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप होता है 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 मतलब कि वन रिकॉर्ड लिंक्ड विद ओनली वन रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड सिर्फ एक से ही लिंक्ड रहेगा। जैसे कि एम्प्लॉय किससे किससे लिंक रहेगा, पासपोर्ट से लिंक रहेगा, ठीक है। आप एम्प्लॉय किसी और चीज से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो वन रिकॉर्ड सिर्फ वन से ही लिंक रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे। 1 to many और many to 1 मतलब कि एक many से कनेक्टेड रहेगा या many एक से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन सिटी कनेक्टेड रहेगा many कस्टमर से या फिर many कस्टमर्स कनेक्टेड हो सकते हैं वन सिटी से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज many to many। many to many क्या होता है, many records link with both साइड, ठीक है। मेनी रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट एंड अ सप्लायर, ठीक है। मेनी प्रोडक्ट्स कनेक्टेड हो सकते हैं सप्लायर से, मेनी सप्लायर से, मेनी सप्लायर्स कनेक्ट हो सकते हैं मेनी प्रोडक्ट से, ठीक है। सो इस तरह से ये रिलेशनशिप आपको बताया हुआ है इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर किस तरह से रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बहुत ये सारी ये डेटाबेस के बारे में बताने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज मैं डेटाबेस के फील्ड में हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है डेटाबेस, और एसक्यूएल मेरा फेवरेट लैंग्वेज है। सो उसे तो सिखाने में मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, ठीक है। चलिए, सो ऑफिशियली एसक्यूएल हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। एसक्यूएल आपको बहुत ही छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, तो एसक्यूएल लैंग्वेज को हम बस शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। आपके पोर्शन के हिसाब से पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत कुछ इसके अंदर बता सकती हूँ, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आपको बताई हुई है वो उतना हम सीखते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके, याद रखना है आपको। एसक्यूएल का फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अ स्पेशल लैंग्वेज टू मैनेज अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल इस लैंग्वेज को बनाया गया है, जो कि क्या कर सकता है, रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। मतलब कि जो भी डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है, जो भी डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है, तो ऐसे डेटा को मैनेज करने के लिए किसे बनाया गया है, एसक्यूएल को डिजाइन किया गया है, जो कि क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। जिसके अंदर हम मल्टीपल क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि आप टेबल को खुद से डिजाइन कर सकते हैं कि आपके टेबल के अंदर क्या क्या एंट्रीज आपको डालनी है, ठीक है। कौन कौन से कॉलम्स डालने हैं, कौन कौन से रोज डालने हैं आपको। एम्प्लॉय टेबल बनाना है तो एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय नेम मेंशन करेंगे, एम्प्लॉय आईडी मेंशन करेंगे, एम्प्लॉय का और डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे, ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल चीजें आप उसके अंदर एंट्रीज डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल से क्वेरीज बनाकर हम क्या कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। टेबल के अंदर आपको अगर कोई भी डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, या फिर कोई भी डेटा को अगर आपको रिट्राइव करना है, तो वो भी आप क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको विथ एसक्यूएल यू कैन, हम एसक्यूएल के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एसक्यूएल के अंदर हम क्रिएट न्यू डेटाबेस, न्यू डेटाबेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, एक नया डेटाबेस बना सकते हैं, उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। एंड टेबल, हम नया डेटाबेस बना सकते हैं, हम नया टेबल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेबल, उस टेबल के नेम को अपडेट कर सकते हैं, पूरे टेबल को अपडेट कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम उस टेबल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इंसर्ट टेबल, अगर आपको कुछ भी नया उसके अंदर कोई भी नया रो इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, क्या कमांड रन करेंगे, उसके अंदर आप क्या क्वेरी डालेंगे, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ठीक है। आपको क्या क्या वैल्यूज डालनी है, जैसे जैसे आप क्रिएटेड रहेगा वो वैल्यू आप उसके अंदर डालेंगे। अपडेट डेटा करेंगे, डिलीट कर सकते हैं उसके डेटा आप, उसके अंदर आप डेटा
उसके बाद रिट्राइव डेटा यूजिंग अ क्वेरीज, हम क्वेरीज का यूज करके रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। क्रिएट व्यू, हम व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, हम प्रोसीजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर को भी हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर। कंट्रोल, एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप बात करें तो डेटाबेस आपको हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की सेक्टर हो, अगर आप मेडिकल के सेक्टर में बोले तो उसमें आपको डेटाबेस बहुत काम आता है। उसके बाद जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। हर एक सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी सेक्टर्स, हर जगह पे डेटा का बहुत ज़्यादा, डेटा के बेस पर ही। आप अगर अमेजोन की बात करें तो उनके पास इतना ज़्यादा डेटा है, उनको किसकी ज़रूरत है? डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है ना। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट ये पूरा बनाया गया है डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो मैं इसके अंदर ही काम करती हूँ, तो इसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड के कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं? ये सिर्फ 3 कैटेगरी नहीं होते, और भी कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम क्या क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, क्रिएट करते हैं टेबल को, अल्टर करते हैं टेबल को, ड्रॉप करते हैं टेबल को, ड्रॉप करते हैं डेटाबेस को, ठीक है। सो ये 4 कमांड्स हम करते हैं, ये 4 चीजें हम रन करते हैं किसके अंदर? डीडीएल के अंदर, ठीक है। सो डीडीएल मीन्स की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। सो यहाँ पर आपको क्रिएट डेटाबेस के बारे में बोला हुआ है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? क्रिएट न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, और उस डेटाबेस के अंदर आप न्यू टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑल्टर टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, आपके टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप टेबल, आपने जो भी बनाया हुआ है उसे आपको हटा देना है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। डिलीट टेबल और अ डेटाबेस, आप डेटाबेस और टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं आपके डेटाबेस में से, ठीक है, आपके सिस्टम में से। उसके बाद नेक्स्ट इज डीएमएल। डीएमएल मतलब कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सिलेक्ट क्वेरी रन करते हैं। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्राइव डेटा, ठीक है, कि आपको ये चीजें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सिलेक्ट मतलब कि जस्ट सपोज कि आपका टेबल है, ठीक है, उस टेबल के अंदर आपको इस पर्सन का नेम चाहिए, ठीक है, इस पर्सन के नेम का डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिलेक्ट कमांड का यूज करके आप उसे रिट्राइव करेंगे, उसे ढूंढेंगे, इस पर्सन का नेम का डेटा आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जब हम क्वेरी रन करेंगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत मजा आता है ये करने में, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट इनटू, इंसर्ट आ जाएगा। इंसर्ट मतलब कि आपको कुछ भी डेटा, कुछ भी नया डेटा अगर आपको उसके अंदर एंटर करना है तो हम इंसर्ट कमांड को रन करते हैं, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी को हम रन करते हैं। ऐड न्यू डेटा, ठीक है, हम ऐड करते हैं न्यू डेटा, किसकी वजह से? इंसर्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज अपडेट, हम मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी डेटा हमने उसके अंदर एंटर किया हुआ है, अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अपडेट क्वेरी हमें वहाँ पर रन करना पड़ता है। एंड डिलीट भी आप कर सकते हैं, रिमूव डेटा, ठीक है, डेटा को आपको रिमूव करना है तो आप डिलीट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। एंड लास्ट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर क्या आ जाता है? ग्रांट एंड रिवॉक, ठीक है। सो ग्रांट का मतलब क्या होता है? गिव एक्सेस राइट एंड रिमूव एक्सेस राइट, ठीक है। सो इस तरह से मल्टीपल चीजें हम परफॉर्म करने वाले हैं किसके अंदर? एसक्यूएल के अंदर। सो आपके पोर्शन में पोस्ट एसक्यूएल है, सो हम पोस्ट एसक्यूएल सीखेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल वाला चैप्टर चालू होगा उसके अंदर। सो ये आपका थ्योरेटिकल, कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर था। सो यहाँ पर हमने हमारे कंप्लीटली थ्योरी वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज इसका लास्ट लेक्चर था। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जल्दी से कंप्लीट करो, ताकि आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, सो लेक्चर कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।